अस्सलाम वालेकुम पाइसेस, क्या हाल है। आज मैं आपके बड़ी डिटेल आपका प्रोग्राम करूंगा, आपकी सारी पुरानी कसरें निकाल दूंगा। आज काफ़ी लंबा प्रोग्राम आपका कर रहा हूँ। पाइसेस, ये हफ़्ता आपके लिए थोड़ा सा टफ टाइम भी लाएगा, अच्छी एडवांटेज भी देगा, लेकिन यू शुड बी वेरी केयरफुल। इस प्रोग्राम को आपने 3-4 बार सुनना है और उसके मुताबिक आपने एक्ट करना है। स्टार्ट आपका 26 तारीख को 8वें घर से हो रहा है और मून आपके 8वें घर में लिब्रा में। अब अगर देखा जाए गौर से तो 8वें का लॉर्ड आपके तीसरे घर में है। और जब 8वें का लॉर्ड तीसरे घर में जाता है ना, तो ज़िंदगी में माली मामनत हासिल करने के लिए अहले खाना से जायदाद हासिल करने में कामयाब तो हो जाएगी, जायदाद आपको मिल जाएगी, लेकिन कानूनी कागज़ नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको ख्याल करना पड़ेगा। वजह यह होगी कि आपका सलूक अहले खाना से ऐसा होगा जैसे घर वाले आपको पसंद नहीं करते और मजबूरी की हालत में आपको छोड़ भी नहीं सकते। जायदाद की तकसीम के बारे में वाज़ेह अल्फाज में बात नहीं करेंगे, आपके साथ गोलमोल बात करेंगे, सिर्फ मुंह से कह देंगे हाँ तुम्हें जायदाद का हिस्सा मिल जाएगा, और जब वक्त आएगा आपकी बरक्स छोटे बहन भाइयों को मिल जाएगा। तो इस किस्म के आप कह लें कि फेजेस से गुजरेंगे और बहन भाइयों को ही कानूनी वारिस बना देंगे और वो सारी जायदाद आपका लेने की कोशिश करें। इस किस्म के दिमाग में ख़यालात आपके आएंगे और आप तनाज़ा भी करेंगे कि ये करेंगे, लेकिन ऐसा लगेगा जैसे ये जायदाद आपको नहीं मिल पाएगी। शायद बहन भाई आपको लगे कि वो खींच रहे हैं कोई, लेकिन फिर भी आपने यहाँ पे आपने आपको थोड़ा सा संभल के चलना है, बहस नहीं करनी। ये टेम्प्रेरी फेज़ होगा, वो आप यू कैन एबल टू हैंडल दिस सिचुएशन। आप अपनी सारी जायदाद अपने छोटे बहन भाइयों की तलीम पर ख़र्च करने का सोचना शुरू कर देंगे, लेकिन आपको फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। लिहाजा इसको आप चुप करके ये 2 दिन गुजार लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। क्योंकि 8वां घर है तो कोई ना कोई आप ऐसा काम कर जाएंगे जिससे आपकी डिसग्रेस, डिजेक्शन या इस किस्म का काम हो सकता है। तो अपने आप को कंपोज करके रखिएगा। कोई किसी किस्म का जिससे मेंटल वरीज बनेगी या वो नहीं करना आपने। विरासती जायदाद को ये कोशिश करना ये 2 दिनों में डिस्कस ही ना हो, नहीं तो यहाँ पे आपके ख़िलाफ़ चल जाएगा। ट्रैवलिंग कोई होगी जिससे आप काफ़ी थक जाएंगे और कोई ना कोई, और ये आपके स्पाउस का अर्निंग हाउस भी है, लिहाजा उस पर भी आपको थोड़ा सा आपको ख्याल करना होगा, देखना होगा कहीं वो पैसे ज़ाया ना कर दे। अब आगे चलते हैं 27 और 28 को। यहाँ पे मून आपके 9th हाउस में, तो यहाँ पे आप बहुत ही कह लें कि संजीदा होके, डिप्रेस होके अल्लाह ताला की तरफ राग़िब होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों की भीख मांगेंगे और अल्लाह ताला आपको नवाजेगा। यहाँ पे लोग आपकी मदद करेंगे, आप लोगों की मदद करेंगे और बहुत ही सीरियस होके इबादत में मसरूफ़ होंगे, जिससे आपको बहुत एडवांटेज मिल जाएंगे। वैसे भी 9वां घर अल्लाह ताला की रहमतों का, खुशकिस्मती का, खुशबख्ती का, दान दौलत का, जितना आप चैरिटी करेंगे, जितनी आप यहाँ, मैं आपको वैसे यह मशवरा दूंगा कि इर्द गिर्द ऐसा बंदा देखें जिसको आप राशन लेके दे दें, देखें आपको कैसे एडवांटेज मिलते हैं, आपको फ़ायदा पहुंच जाता है और आप काफ़ी आपको सवाब भी होगा, उसके आपके रिज़ल्ट्स बड़े आपके हक़ में होंगे। कोई फ़ॉरेन ट्रैवलिंग हो जाएगी, कोई यूनिवर्सिटी में दाखिला बड़ी संजीदगी से लेने का सोचेंगे और रिसर्च वर्क में आप बहुत ही कह लें कि आप सेंसिटिव होके, क्रिएटिव होके काम करेंगे और यहाँ पे आपका रट्टा काम नहीं आएगा, आपके दिमाग में इंट्यूशन होगी और उसमें आप काम करते जाएंगे। अब देखें कि स्कॉर्पियो का ये घर है आपका 9th हाउस है और इसका लॉर्ड 5वें घर में जाके बैठा हुआ है। अब जब 9th का लॉर्ड 5वें घर में जाता है तो वो लोग जो दूसरे मुल्क में हैं वो आपकी मदद को आ जाएंगे, ठीक है, और आपके साथ अहम किरदार अदा करने की कोशिश करेंगे। ये मैं आपको ये 2 दिनों में आपने बड़ा विजिलेंट रहना और वो दूसरे मुल्क में आपको मेहनत करेंगे, आपके पे आपकी हेल्प करने के लिए आगे आ जाएंगे। आपके बच्चे आला तालीम हासिल करने के लिए बड़े कोई एम्बिशियस होंगे और आप उनकी हेल्प करेंगे और आपको उस दिन 2 दिनों में आप माशरे में अपना मकाम बनाने में कामयाब हो जाएंगे।
आपकी औलाद ना सिर्फ अच्छा रिज़ल्ट देगी बल्कि आपकी सारी दिली ख्वाहिशें भी पूरी करने में पेश होगी और आपके लिए ज़हनी सुकून और खुशबख्ती का बायस बनेंगे। यहाँ पे आपको बच्चों की तरफ से आपको बहुत एडवांटेज मिलता नज़र आ रहा है। अब आगे चलते हैं 29 और 30 को। यहाँ पे 10वें घर में केतु और मून है। तो 10वां घर आपको पता है स्टेटस, बिजनेस, वेल्थ, मनी, ऑक्यूपेशन, फेम, रिकॉग्नाइजेशन का है। यहाँ पे आप पूरा ज़ोर मारते हुए अपने सारी चीज़ों को खींचते हैं। यहाँ पे आप बहुत चालाकी होशियारी का मुजाहरा करेंगे और दूसरों को रोनते हुए अपना प्रमोशन की तरफ भी जाएंगे, अपने स्टेटस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बीच में कोई ना कोई आपके ख़िलाफ़ साजिश भी होती नज़र आ रही है, जिससे काम होता होता आपका रह जाएगा। आप इसको देखते हैं वजह क्या है। अब देखें, इसका लॉर्ड 12वें घर में बैठा है। 10वें का लॉर्ड जब 12वें घर में जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे बड़ा ट्रिकी पोजीशन होगी। कुछ ऐसी सरगर्मियाँ चलेंगी जिस पे बहुत अखराजात आपके हो जाए। आपकी ख्वाहिशात बल्कि नफ्सियाती ख्वाहिशात की तकमील के लिए दूसरों को छुप कर करने में यकीन रखेंगे। यहाँ पे आप सारी गड़बड़ करेंगे। आपके कुछ कंफ्यूज हालात में ज़हनी आप तनाव का बायस बन जाएगा। खुफिया कामों को छुपाने के लिए कारोबार और माशी हालात ख़राब होते जाएंगे। ठीक है, दुनिया के सामने माशी व समाजी कमज़ोरियाँ शुरू हो जाएंगी। कमाई हुई दौलत सबको विजिबल हो जाएगी। जायदाद, फैक्ट्री को आपको सेल करने का बायस बन सकते हैं। आप अपनी याशी और जोशो जज्बात में सब की परवाह किए बगैर ज़ाती सुकून के लिए ना सिर्फ ख़ुद को तबाह करेंगे बल्कि अहला खाना के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और अगर वो जो कोई बुज़ुर्ग लोग हैं बुढ़ापे में, उनको कोई ना कोई मर्ज़ अपने बीमारी पे पैसे खर्च करते नज़र आ रहे हैं, अस्पताल के बिल बढ़ते नज़र आ रहे हैं। और ये चीज़ें आपके बन सकती हैं अगर आप थोड़ा सा आपको अपना ख्याल करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा मुतात रहेगा। अब 10वें का घर जब 12 में जाता है तो फिर ऐसे ही होता है। अब स्पाइसेस वालों के लिए ना यहाँ लड़ाइयाँ झगड़े करते नज़र आ रहे हैं और बिला वजह आप थके रहेंगे। ऐसा लगेगा जैसे जिस्म दर्द हो रहा है, आपके अंदर बिल्कुल कोई एनर्जी नहीं होगी, कोई किसी किस्म का कमज़ोरी महसूस करेंगे। जिनके लंग्स के प्रॉब्लम है वो लंग्स के प्रॉब्लम को, सांस की बीमारियां, वो इस किस्म के उलझन में, डिप्रेशन में रहेंगे और ऐसे अल्फाज बोलेंगे जिससे लोग नाराज़ हो जाएंगे। ठीक है, और क्योंकि केंद्र में सारा कुछ बैठा है, लिहाजा ख़ानदान में आपका काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स सामने उभर के आ सकते हैं। आपने लीगल केसेस में आपने बड़ा केयरफुल रहना है और बहुत ही सोच समझ के चलना होगा। अब आगे चलते हैं। आपका 1 और 2 को 11वां और 12वां घर आपस में इनका चल रहा है। 11वें का लॉर्ड उठा और 12वें घर में जाके बैठ गया। अब ये क्या एडवांटेज देगा आपको? आप अपने मामलात को खुफिया रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जो ख्वाहिश है उस चुपके से पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये ख्वाहिशात होंगी जो माशरे में आपको शर्मिंदा कर सकती हैं। बड़ा केयरफुल रहना होगा। आप किसी दोस्त, जानने वाले कुछ ऐसे गैर कानूनी खुफिया तल्लक जिसको छुपाए रखना आपकी नज़र में ज़रूरी है, बनाने की कोशिश करेंगे। केयरफुल, और अपना सारा कुछ आपने अननेसेसरी एक्सपेंडिचर उन पे करेंगे, जैसे आप अपना सारा बजट तबाह कर लेंगे। जैसे खुफिया तलकात, शादीशुदा होते भी और शादी करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा ये चीज़ें आपको बहुत ही आपको ख्याल करना पड़ेगा। और जब पहला आपका जो असेंडेंट का लॉर्ड आपके 12वें घर में बैठा है, तो जब पहला लॉर्ड उठ के 12वें घर में जाता है तो छुपी हुई सरगर्मियाँ में आपका इंटरेस्ट रहेगा। इसको बड़ा ख्याल करना होगा। ऐशो इशरत पे पैसे ज़ाया करने की कोशिश करेंगे, खुफिया अकाउंट बनाने के चक्कर में कोई न गलत काम कर जाएंगे। वो जो बुज़ुर्ग लोग हैं बुढ़ापे में, उनको बीमारियाँ वगैरह तंग करेंगे, उस पर पैसे खर्च होंगे। आप अपने आप को अंदर से कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे।
आपकी शख्सियत को समझना बड़ा मुश्किल होगा और मशकूक हरकत करने की कोशिश में करेंगे। खुफिया डील करते नज़र आ रहे हैं, ख़ुद को छुपाए रखने, और आपको ख़वातीन से तवक्कुआत रखना बहुत अच्छा लगेगा। खुफिया या छुपाई हुई आमदनी जो कि अमूमन 50 साल से उम्र के ऊपर से आएगी, वो दूसरों पे ख़र्च करते, वो जो ओल्ड सिटीज़न मैं कह रहा हूँ, वो दूसरों पे ख़र्च करके अपने सारी जायदाद को, अपने आप को काफ़ी अपसेट कर ले। स्पाइसेस आपके लिए थोड़ा सा मैं कंक्लूड करूं कि स्पाइसेस को वैसे भी असेंडेंट के उसका सन नेगेटिव है, तो असेंडेंट उसका नेगेटिव है, तो थोड़ा सा आपने कोई किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई बिज़नेस नहीं करनी, और अपने लीगल केसेस को भी बड़ा संभाल के रखना होगा, और लोगों को नाराज़ नहीं करना, कोई इलीगल एक्टिविटीज़ में नहीं जाना जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ये जो महीना है आपको बड़ा सोच समझ के गुजारना होगा, बल्कि ये साल पूरा ही आपको सोच समझ के गुजारना होगा। ये स्पाइसेस के लिए थोड़ा सा टफ टाइम है, तो एंड यू कैन हैंडल इट। यही एस्ट्रोलॉजी का फ़ायदा है कि जब पता है आपको कि ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, और फिर आप जानबूझ के जानते हुए भी कुएं में छलांग लगाएंगे, तो फिर तो अल्लाह ही वारिस के आपकी अकल पे मातम करने को दिल करेगा। लिहाजा आपको अपने आप को रिव्यू करें, अपने आप को देखें। आपके क्योंकि 12वें घर में इस वक्त सैटर्न भी है, और आपका गैर मुल्क की ट्रैवलिंग भी है, और ट्रेड भी है, सब कुछ है, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से प्लान करते हुए आपने जाना है। और इस प्रोग्राम को बार बार सुनना। मैंने बड़ी ये आपको बातें जो बताई हैं, इस पर आपने सोच समझ के चलना होगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इस दफ़ा उम्मीद है कि मैंने काफ़ी लंबा प्रोग्राम स्पाइसेस आप पे किया, क्योंकि आपको ज़रूरत थी गाइडलाइन की, क्योंकि मैंने स्पाइसेस को आज काफ़ी स्टडी किया। स्पाइसेस के बारे में मैंने उनके सारे एंगल देखे, उनकी पोजीशन देखी, उनके जो किस किस घर में जाके लॉर्ड बैठे, इनको मैंने पहली दफ़ा ये प्रोग्राम को एनालिसिस को इस प्रोग्राम को शामिल किया। आई होप मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।